हेलो फ्रेंड्स, आप सभी आर्यन स्टडी के साथ जुड़ चुके हैं। आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का सॉलिड स्टेट का एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सॉलिड। सॉलिड का जो पैकिंग होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है। क्या होता है? सॉलिड जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, उसका पैकिंग। उसी के दो पार्ट्स हैं, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन कौन सा? एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड में कोल, लैम्प, ब्लैक, ये सब इसका एग्जाम्पल है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायमंड, ग्रेफाइट, बकमुस्टर फिल्म, ये सब इसमें के अंतर्गत आते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस तरह से इसका पैकिंग होता है। मान लेते हैं कोई उसका पार्टिकल्स ए है, बी बी बी, इस तरह का उसका क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में ए बी ए बी मतलब इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट इसमें होता है। और इसमें इरेगुलर या इसको बोल सकते हैं ऑर्डर अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं इन ऑर्डर अरेंजमेंट या रैंडम अरेंजमेंट या इरेगुलर अरेंजमेंट। तो उसी में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड समझते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या? सबसे पहला पॉइंट इसका क्या बताएं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाने में जो भाग लेते हैं पार्टिकल्स, पार्टिसिपेट करते हैं, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? रेगुलर होता है, एक ऑर्डर, क्रमबद्ध। जैसे हम देख सकते हैं हम ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी करके इस तरह का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, उसी को बोलते हैं ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है। जो दूसरा क्या होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कहने का मतलब जब रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो इसका क्या होगा? ऑर्डर बड़ा होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू, एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे में जब बिल्डिंग तैयार होता है तो उसका वॉल जो बनाया जाता है तो उसमें ब्रिक्स जो होता है उसको एक रेगुलर अरेंजमेंट में सजाया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनता है। ठीक है। उसी तरह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित हीट पर क्या होता है? फ्यूजन होने स्टार्ट करता है। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। उसी तरह से अगर पांचवा पॉइंट इसका देखा जाए डी, तो प्रोड्यूस स्लो कूलिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में। इसका कूलिंग जो होता है वो वेरी स्लो होता है, मतलब स्लोली होता है। ठीक है। छठा एग्जाम्पल अगर समझा जाए इसका पॉइंट्स, इट इज ट्रू सोल्यूशन। जब इस तरह का अगर रेगुलर अरेंजमेंट हो, जिसका उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो, शार्प हो, तो उस तरह का जो सॉलिड होगा उसको क्या कहेंगे? ट्रू सॉलिड। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? ट्रू सॉलिड होते हैं। उसी तरह से एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है जैसे में इसका अरेंजमेंट रेगुलर होता है तो ए बी ए बी ए बी ए बी बी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? डी क्या होता है? डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? डिफरेंट। कहना का मतलब डिफरेंट कैसे? अगर इस डायरेक्शन में देखें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि इधर से अगर इधर जाते तो बी ए, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगा। अगर इधर से देखें, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते तो बी, तो इसका बी सब मिल रहा है और इसका ए बी करके मिल रहा है, तो इसका दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होगा ना। इसीलिए उसको एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, उसका स्वभाव कैसा होता है? एन आइसोट्रोपिक। कुछ और एग्जांपल अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे में आयरन, कोबाल्ट, आइस, क्वार्ट्ज, इटीसी। इसको याद रखिएगा, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत होता है। अगर यहीं पर क्वार्ट्ज ग्लास होता, जो अगला एग्जांपल में हम लोग एमॉर्फस सॉलिड में पढ़ेंगे, जब ग्लास इसमें जुड़ जाए तो वो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल होगा। इसका देखते हैं अगर ग्राफ की बात की जाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्राफ की बात की जाए तो हीटिंग कर्व इसका क्या होता है? एक तरह से इसका वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर टाइम को। तो किसी टेम्परेचर से किसी सॉलिड को टाइम के अनुसार उसको टेम्परेचर और बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा, मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ से वो पिघलना स्टार्ट होगा, मेल्ट करना स्टार्ट होगा। वहाँ से मेल्ट कब तक करेगा? जब तक पूरा के पूरा सॉलिड मेल्ट ना कर जाए। तो मतलब टाइम तो बढ़ते रहेगा लेकिन जो टेम्परेचर होगा फिक्स होगा, क्योंकि उसी पॉइंट पर वो क्या करना है? मेल्ट करना स्टार्ट किया था। तो कब तक स्टार्ट होगा? जब तक वो सॉलिड में
सॉलिड से लिक्विड में न कन्वर्ट, और कुछ ऐसा टाइम होगा जो टोटली ओवरऑल क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका क्या होगा, हीटिंग कर्व का ये क्या होगा, हीटिंग कर्व का कर्व ये होगा, ठीक है, ग्राफ ये होगा। तो इसको भी याद रखना है, ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ देता है। अगर कूलिंग कर का इसका कर्व या ग्राफ देखें तो एक तरफ टेम्परेचर एक तरफ टाइम, तो किसी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड था तो उसको धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे तो कूलिंग करने के क्या करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे ना, उसको ठंडा करेंगे। तो टेम्परेचर जैसे जैसे घटाएंगे तो उसको क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर वो सॉलिड बनना स्टार्ट होगा। तो कुछ समय के लिए तो सॉलिड बनेगा, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे और घटेगा तब ना सॉलिड में और कन्वर्ट होते जाएगा। टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा है, डिक्रीज करना पड़ रहा है। उस तरह से एक समय ऐसा आएगा जो टोटल लिक्विड इसमें बदल जाएगा सॉलिड में। तो इसका जो सॉलिड कूलिंग कर्व और हीटिंग कर्व होता है वो क्या होता है, स्लोली होता है। कैसा होता है, स्लोली होगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, किसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके ग्राफ्स के बारे में। अब समझते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्या समझते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होता है इसका बताया कि रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो एमॉर्फस सॉलिड को जो पार्टिकल उसमें जो फॉर्मेशन करने में बनते हैं, पार्टिकल्स जो रहते हैं, उसका अरेंजमेंट क्या था, इरेगुलर होता है, मतलब जैसे तैसे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड का, ए बी 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 ए बी, मतलब कोई क्रम नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलरिटी है इसके अंदर, बी बी ए। तो अगर इसका कहीं रेगुलर नहीं है तो वही को क्या बोलेंगे, रैंडम अरेंजमेंट। इसका कोई रेगुलेटरी नहीं है इसका स्ट्रक्चर में, ठीक है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, अगर कोई रेगुलेटरी नहीं है तो उसे, जैसे ब्रिक्स का एग्जांपल हम दिए, तो आप उसको ब्रिक्स को जैसे तैसे टूटा उसका छोटा टुकड़ा को जैसे तैसे जोड़ कर आप वाल बनाना चाहेंगे तो ज़्यादा बड़ा वाल नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि जैसे तैसे बना। इसलिए उस तरह का भी एमॉर्फस सॉलिड का होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। मेल्टिंग ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड हीटिंग ऑफिजन। जैसे में आप समझ सकते हो उसमें कई तरह से रहेंगे पार्टिकल्स इन्वॉल्व, उसका ऑर्डर अरेंजमेंट होगा, ये अरेंजमेंट होगा, तो रैंडमली नहीं, रैंडम होगा, उसका पार्टिकल्स जो होगा इरेगुलेटरी होगा, तो जिसके कारण इसका टेम्परेचर तो क्या होगा, मेल्ट करेगा, लेकिन इसका कोई हीटिंग फ्यूजन टाइम नहीं होगा। एक निश्चित तापमान नहीं, वो क्या करेगा, टोटली कन्वर्ट होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। उसको ध्यान में रखनी है। रेपिड कूलिंग, ये तेजी से ठंडा होता है। क्या होता है, कूलिंग इसका जो होता है तेजी से रेपिडली होता है, ठीक है, उसको भिजा। फिर सीडो सॉलिड इसको बोल सकते हैं, सुपर कोल्ड की लिक्विड बोलते हैं। सीडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, आगे हम समझाने वाले हैं, ठीक है। इसका नेचर जो होता है आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब होता है कि अमॉर्फस सॉलिड का अगर इसके पार्टिकल्स को डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो बदलता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ऐसे लेंगे, ऐसे अगर चलते हैं इस एमॉर्फस सॉलिड के जो स्ट्रक्चर में, तो इधर क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो इसका भी तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी निश्चित नहीं है, डिफरेंट है। और इधर भी चलेंगे तो इसका भी कोई निश्चित नहीं है, सब अलग अलग मिल रहा है, ए बी करके जैसे तैसे, ए बी डबल बी भी करके। तो दोनों तरफ से चलने पर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू, जो फिजिकल वैल्यू होगा वो चेंज नज़र आ रहा है। तो इसको जब जिसका फिजिकल वैल्यू चेंज हो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हम ग्लास, प्लास्टिक, रबर, क्वार्ट्ज ग्लास, ईटी से, ठीक है। अब इसका भी देखते हैं हम लोग ग्राफ्स, इसका भी कर्व के बारे में डिस्क्राइब करते हैं एमॉर्फस सॉलिड का। जैसे मैं ग्राफ इसका जो एमॉर्फस सॉलिड का जो कर्व होता है वो रेपिडली तेजी से इसका कर्व हीटिंग होता है या कूलिंग होता है। कैसे, रेपिडली तेजी से होता है, अभी हम बताए थे उसका पॉइंट्स में, ठीक है, उसको याद रखना है। उसको एग्जाम में कभी आप पूछ देता है कि डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये सब लिखेंगे, आपको कहीं पर भी नंबर नहीं कटेंगे, और JMN के लिए भी आगे की लेक्चर इस पर अपलोड होगी। देखिए इसका हीटिंग कर्व, जैसे मैं मान लेते हैं इधर टेम्परेचर है इधर टाइम है, मतलब वाई एक्सिस पर टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट किए हैं। तो कुछ टेम्परेचर से सॉलिड को क्या करें, टाइम के अनुसार इसको टेम्परेचर बढ़ाते गए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए तो तेजी से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, तेजी से, रेपिडली हो रहा है, ठीक है। तो इसका कर्व इस तरह से होगा हीटिंग कर्व, और कूलिंग कर्व इसका इस तरह से होगा। देखिए यहाँ टेम्परेचर है इस तरह टाइम, एक निश्चित एक हाई टेम्परेचर पर उसका लिक्विड फॉर्म था, उसको जैसे जैसे घटाएंगे घटाएंगे उससे कम करते जाएंगे एक सॉलिड में, तो क्या है, रेपिडली इसका जो
कूलिंग कर्व और हीटिंग कर्व के साथ रिपीटली। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर। अब समझते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड को सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अमॉर्फस सॉलिड को सुपर कोल्ड लिक्विड? क्योंकि इसका टेंडेंसी होता है वेरी स्लोली होता है, वेरी स्लोली ओवर टाइम। या फ्लो करने की जो टेंडेंसी होता है अमॉर्फस सॉलिड का, वो वेरी स्लोली होता है और समय के अनुसार बहुत ही धीमी गति के साथ वो क्या करता है, फ्लो करता है। एक एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जब घर किसी का होगा, या आप समझ लें कि कई विंडो देखे होंगे, विंडो में जो ग्लास पैनल जो होता है, इस तरह का ग्लास पैनल लगा होता है, उसको 1-2 दिन नहीं, अगर कई दिन से लगा हो ग्लास पैनल किसी रूम के अंतर्गत 10-15 ईयर्स हो जाता होगा, तो उसका थिकनेस में जो होता है, कहीं कहीं भी आप देखे होंगे ग्लास के अंदर, उसका एक एज को देखिएगा तो कहीं कहीं पतला दिखेगा और कहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं, हल्का डिफरेंस नज़र जरूर आती है। और दूसरा थिकनेस को जैसे मानते हैं कि आज हम किसी ग्लास को लगाए तो उसका इतना उसका थिकनेस है एक साइड का, तो उसको 10-15 ईयर बाद अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत उसका फ्लो इस तरह से धीरे धीरे स्लोली गति से उसका जो होता है उसके अंदर का पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, और एक तरफ से जिधर के नीचों की ओर होगा उधर क्या हो जाएगा, थिकनेस में हल्का क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो इस तरह का जो होता है वही अमॉर्फस सॉलिड, उसी के कारण बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। आज की लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और अगले लेक्चर में टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले नेक्स्ट लेक्चरों में IIT JEE और मेडिकल प्लस में 12th बोर्ड के लिए भी उनको ध्यान में रखते हुए हम लेक्चर ज़रूर पोस्ट करने वाले हैं। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, आप सबका प्यार ही हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है। यदि सच में अगर हमारे दिल से आप लोग को लगता है कि हम सही अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और क्या कीजिएगा, और थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज की लेक्चर में इतना ही, और टाटा बाय बाय।